स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जारी है गंगा सवेरा। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्रीनगर आतंकी हमले में गोरखपुर का लाल शहीद हो गया। गोरखपुर के रहने वाले कमांडो नवीन सिंह शहीद हुए हैं। सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने वहां पर हमला किया था। सेना की स्पेशल फोर्स में तैनात थे गोरखपुर के नवीन। 1.5 साल से जम्मू श्रीनगर में ड्यूटी भी कर रहे थे। गोरखपुर के रहने वाले कमांडो नवीन सिंह शहीद श्रीनगर में आतंकवादियों के हमले में। वाराणसी में सीएम योगी ने ड्रोन सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत वाराणसी में कोरोना कंट्रोल के लिए 3 ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे। इसमें एक ड्रोन आसमान से सैनिटाइजेशन का काम करेगा, तो दूसरा ड्रोन दवाएं पहुंचाने का, जबकि तीसरे ड्रोन से कोरोना नियमों की जानकारी और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बेहद खास ड्रोन है काशी के लिए और आज मुख्यमंत्री ने इस ड्रोन सेवा की शुरुआत की है। ये ड्रोन काशी को न सिर्फ सैनिटाइज करेंगे बल्कि संदेश प्रसारित करने के साथ दवाओं की सेवा भी देंगे। तो स्मार्ट सिटी के जो महाप्रबंधक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये ड्रोन सेवा कितनी ज़रूरी, किस तरह से ज़रूरी। बहुत ही ज़रूरी है। 2020 में जब ये कोविड पीक में था, हमने 2750 एकर्स को सैनिटाइज किया गया है पिछले साल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि ऐसी जगह थे जहां लोग कोविड के वजह से लोग जाना नहीं चाह रहे थे, कंटेनमेंट जोन थे, इन्फेक्टेड पीपल के पास कोई जाना नहीं चाह रहे थे, सैनिटरी वर्कर्स भी। हमने ड्रोन के द्वारा जो है काफ़ी सैनिटाइजेशन किया है। पब्लिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इसमें काफ़ी मदद मिली है। काशी को नया रूप प्रदान करेंगे ये ड्रोन, कोरोना को नियंत्रित करेंगे ये ड्रोन और इसके साथ ही आम जनता को जागरूक भी करेंगे ये ड्रोन। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। बांदा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां शादी समारोह में लोगों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया था, जिससे 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। झांसी में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर विधायक भड़क गए। व्यापारियों के विरोध करने पर विधायक समर्थन में पुलिस पर गुस्सा करते दिखे और कोतवाली में घेराव कर सीओ को खरी खोटी सुनाई। जालौन में डीएम ने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज का अचानक निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का जायजा लेते वक्त जल्द काम को पूरा करने के आदेश दिए। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना महामारी ने एक एक कर देश के सामने कई मुश्किलें खड़ी की, चाहे वो ऑक्सीजन का संकट हो या फिर अस्पतालों में बेड्स की कमी। और इसी बीच एक नई मुसीबत ने सिर उठा लिया। ये मुसीबत है खून की कमी की। देश में कई जगहों से खून की कमी की खबरें आ रही हैं। कहीं ब्लड बैंक का कोटा खत्म होने वाला है, कहीं खून की कमी के चलते लोगों की जान चली जा रही है। और इन सब की जड़ है कोरोना, जो खून खराबे पर उतर आया है। कुछ लोगों को ये डर है कि हम ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो हमें कोरोना का सामना ना करना पड़े, डर रहे हैं। आज हरिद्वार के इस ब्लड बैंक को इस वक्त रक्तदान करने वाले डोनर्स का बेसब्री से इंतजार है। कोरोना के इस संकट काल में रक्तदान करने वाले कम लोग ही आ रहे हैं। नतीजा ब्लड बैंक खाली हैं। यही हाल रहा तो खून की कमी से कोहराम भी मच सकता है। पहले कोरोना, फिर दवाइयों की कमी, फिर ऑक्सीजन की मारामारी और उसी बीच हॉस्पिटल्स में बेड की भारी किल्लत। महामारी के वक्त में देश ने एक साथ कई मुसीबतों को झेला। ऑक्सीजन के लिए घंटों लाइन में लगे हताश लोगों की तस्वीर दिखी। अस्पताल में एक एक बेड के लिए तरसते लोगों का वीडियो दिखा। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के लिए मारामारी का माहौल नजर आया। और इस देश के लोगों ने कोरोना काल में न जाने क्या क्या दर्द सहा। इस बीच एक नया खतरा देश पर मंडराता दिख रहा है और वो खतरा है खून की कमी का। ये हरिद्वार के मुस्कान फाउंडेशन के अंदर की तस्वीरें हैं। कोरोना से पहले यहाँ काफी चहल पहल होती थी, लेकिन महामारी के दौर में ब्लड का एक एक यूनिट जुटाना मुश्किल हो गया है। वजह लोगों का डर है
जो कोरोना के चलते पैदा हुआ। कई लोग जो डोनर थे जो हमारे कैंप में पहले आते थे, हम लोग फ़ोन करते हैं उनको कि आप अपना ब्लड डोनेट कीजिएगा, तो वो कहते हैं मैम हम देने को तैयार है, लेकिन जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं जहाँ हम डोनेट करने जाएं वहाँ कोरोना का प्रकोप जो फैला हुआ है। आज हमारे कैंप भी लगे थे, लेकिन जहाँ हमारे कैंप में 70-80 यूनिट आती थी, वहाँ हमारे कैंप में लास्ट कैंप में 27 यूनिट आई। थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को खून की सख्त जरूरत होती है। मरीजों को हर महीने खून की जरूरत पड़ती है। बिहार के पूर्णिया में कुछ दिनों में 24 बच्चों की मौत हुई। एक एक यूनिट के लिए तरसते रहे परिजन। कई ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। कोरोना काल में ब्लड बैंक भी नहीं चल पाया। महामारी में सामाजिक संस्थाओं ने कम कैंप लगाए। इम्यूनिटी घटने के डर से लोगों ने ब्लड डोनेट नहीं किया। कोरोना काल में खून की कमी केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि यूपी में भी सामने आने लगी है। ये तस्वीरें कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैलेट हॉस्पिटल की हैं। कोरोना काल में रक्तदान से बच रहे लोगों की वजह से ब्लड बैंक में सिर्फ कुछ यूनिट खून ही बचे हैं, जिसकी वजह से मरीज के तीमारदार अस्पताल दर अस्पताल ठोकरें खा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 3 जो है मेरे जो ब्लड ग्रुप थे वो मैंने यूनिट वालों करवा दिया था अपने डोनरों को लाके। तो एक सर ने मुझे बोला था कि एक विदाउट डोनर के एक यहाँ से मिल जाएगा। वो बोले यहाँ है नहीं, ब्लड ग्रुप ही नहीं है ये वाला। कहाँ पर आप आए हैं, किसने बोला आपको? मैं गया था ब्लड बैंक में, ये देखिए सैंपल लेके घूम रहा हूँ मैं। वहाँ गया था ब्लड बैंक में, मगर उन्होंने मना कर दिया देने से। अस्पताल के जिस ब्लड बैंक से आसपास के कई जिलों में खून की कमी को पूरा किया जाता था, पिछले दिनों जिले में खून की कमी होने पर फर्रुखाबाद से 40 यूनिट खून जिला अस्पताल में ही मंगाना पड़ा। कैंप नहीं लग पा रहे हैं, थोड़ा सा स्टाफ जो है उसमें बिजी ज़्यादा है, जो ब्लड बैंक का और उसका है सैम्पलिंग में और इसमें इसलिए है, और थोड़ा सा लॉकडाउन भी चल रहा है, इस वजह से भी कैंप नहीं लग पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग खून की कमी से निपटने की भरसक कोशिश कर रहा है और रक्तदान शिविर के जरिए जरूरत भर के ब्लड यूनिट इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लड की दिक्कत हो गई है, यानी किल्लत हो गई है कानपुर नगर में। यहाँ पर उर्सला में स्टॉक नहीं होने पर फर्रुखाबाद से करीब 40 यूनिट ब्लड मंगवाया गया कोरोना वैक्सीनेशन की। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग पा रहे हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं बल्कि दहशत का भी एक ऐसा नाम है जो अलग अलग रूप में सामने आ रही है और देश भर से सामने आ रही खून की कमी की बातें बेहद चुभने वाली हैं, जिसका समाधान बहुत जल्द बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोगों की शंका करने के लिए सपा सांसद एसटी हसन ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। एसटी हसन ने मुस्लिम समाज के लोगों से खास अपील की है और कहा है कि लोग आगे आएं और अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराएं। एसटी हसन ने पोलियो टीकाकरण अभियान का हवाला दिया कि पोलियो वैक्सीनेशन के वक्त भी इसी तरह अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन बाद में सभी अफवाहें गलत साबित हुई थी। आप सभी से, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों से ये दरख्वास्त है, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर भी हूँ। मुझे कोरोना हुआ क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कब कोरोना हुआ। मैंने इत्तफाकन अपना जांच करा ली तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी। वैक्सीन का काम भी यह है कि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो लड़ने की ताकत पैदा करती है कोरोना के ख़िलाफ़। और जिन लोगों को ये तजर्बा बता रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कि जिन लोगों को वैक्सीन की पूरी डोजेस लग गई हैं, उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट अंदाज में देखिए। शुरुआत करते हैं। नोएडा में लॉकडाउन की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। महेश शर्मा ने कोविड हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की। यहां कॉल करके जरूरतमंदों को ऑक्सीजन, डॉक्टर की सलाह समेत कई समस्याओं में मदद मिलेगी। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया। कहा कि टीके से किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि लोग सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि बहकावे में ना आकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अवश्य कराएं।
आगरा में अब भी अस्पताल संचालकों की मनमानी जारी है। प्रशासन को मरीजों से मनमानी कीमत वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। यशवंत हॉस्पिटल पर एक युवक ने पिता के इलाज के लिए 9.5 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ के जमालपुर यूपीएससी पर कूड़ेदान में 29 वैक्सीन की सिरिंज मिली है। आरोप है कि एएनएम नेहा खान ने इन लोडेड सिरिंज को कूड़ेदान में फेंका। इस मामले में सीएमओ ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है। एएनएम ने इसे साजिश करार दिया है। संभल को वायरस के कहर से बचाने के लिए विधायक ने अच्छी पहल की है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष इकबाल महमूद ने शहर में सैनिटाइजेशन का खास अभियान शुरू किया है। साथ ही कोरोना को लेकर संसाधनों के लिए निधि से 50 लाख रुपए दिए गए। फिरोजाबाद में ब्लैक फंगस मरीज के बेटे ने मां को इलाज न मिलने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर युवक की गुहार के बाद सीएमएस ने कहा कि अब तक युवक अस्पताल में नहीं आया है, इलाज कराया जाए। मेरठ में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां किराए के मकान में अवैध शराब का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी सोनू पर हापुड़ में भी 15 केस दर्ज हुए। कासगंज में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। कहा जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते युवक ने यह कदम उठाया। गंभीर हालत में युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया। सहारनपुर में हत्याकांड का खुलासा हुआ। महिला ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल दुपट्टा भी बरामद कर लिया। और इसके साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज उत्तराखंड में फिर से बारिश हो सकती है। वेस्ट डिस्टर्बेंसेस की वजह से पहाड़ पर मौसम बदलने जा रहा है। इससे कई इलाकों में बारिश की आशंका है। जबकि 27 मई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही कई जगहों पर बादल फटा था, जिससे बहुत नुकसान हुआ। साथ ही कई जगहों पर सड़कें भी बंद हो गई थी और इसी को देखते हुए पहले ही तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में 27 मई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मुस्तैद। डेंजर लैंडस्लाइड जोन के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है और ये सब कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो अलर्ट पर हैं आपदा प्रबंधन की टीमें। फिर से उत्तराखंड में करवट लेगा मौसम और पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, हमने पीछे भी देखा है, इस मौसम में भी देखा है और इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें अलर्ट पर। 4 जिलों में खासा अलर्ट, वहां पर टीमें मुस्तैद। जो डेंजर लैंडस्लाइड जोन्स हैं वहां पर निगरानी रखी जा रही है, उसके आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि उन्हें और उनकी फसलों को कम से कम नुकसान हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ इसकी वजह बताई जाती है। किसानों के लिए भी एडवाइजरी। यास तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदल सकता है और उत्तराखंड में जो मौसम बदलेगा या बारिश होगी उसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ। डेंजर लैंडस्लाइड जोन्स, हमने देखा पिछले दिनों बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी वजह से कई रास्ते बंद हुए, हाईवेज बाधित रहे। अब उन्हीं इलाकों में जहां पर यह खतरा ज्यादा है निगरानी बढ़ा दी गई। फिर से करवट बदलेगा मौसम उत्तराखंड। तो आज और कल प्रदेश में बारिश हो सकती है। पहले से अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें। कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी वो ये देखना होगा। रवि केंदुरा के पास चलते हैं, मौसम की अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित कर रहा है, कहां कहां पर बारिश होगी, कितनी होगी और किस तरीके से तैयारी है आपदा प्रबंधन विभाग की?
राजेंद्र, देखिए आज शाम से उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा और अगर आज शाम की हम बात करें तो जो 9 पर्वतीय जिले हैं उत्तराखंड में, उन जिलों में हल्की बारिश और मध्यम बारिश कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को खासतौर पर कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, जिसमें पिथौरागढ़ जिला है, चंपावत है, नैनीताल है। और इन जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश और जो ऊंचाई वाले इनके क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। हालांकि कल से जो अन्य जिले हैं वो शुष्क रहेंगे और कोई ऐसी बारिश अन्य जिलों में नहीं है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में खासतौर पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके सक्रिय होने के आसार हैं और ऐसे में वहाँ पर आपदा प्रबंधन तंत्र, SDRF, इन तमाम चीज़ों को अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भी घटनाएं मौसम से रिलेटेड होती हैं तो उन पर तुरंत जो है काम किया जा सके। तो इसको लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पूरा प्रशासन जो है अलर्ट पर है, क्योंकि पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों की हम बात करें तो पिछले दिनों इन जिलों में खासतौर पर ज़्यादा बारिश हुई है। पिथौरागढ़ जिलों में हमने देखा कि वहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर जिनमें कि बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। तो इस वजह से जब भी इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की जब चेतावनी जारी होती है तो प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर रहता है ताकि किसी भी तरीके की कोई घटनाएं ना हो और अगर कोई घटनाएं इस तरीके की होती भी हैं तो उन पर तुरंत कार्य किया जा सके। जी राजीव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें अलर्ट पर है जैसा कि रवि ने बताया, और खासकर उन इलाकों में जहां पर खतरा ज्यादा है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को लेकर हाई अलर्ट है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में इसका इलाज होगा और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के कुल 118 मामले सामने आए। एक 118 मामले ब्लैक फंगस के उत्तराखंड में, और कोविड के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इनका इलाज किया जाएगा। और चलिए अब आपको उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो 2756 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और 81 पेशेंट्स की मौत भी हुई है। आज 6674 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, अपने घर भी पहुंचे हैं। राज्य में अभी तक कोरोना के जो कुल मामले हैं उनकी संख्या भी आप जान लीजिए, 3,18,346 अभी तक कुल मामले उत्तराखंड में रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना के। और कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,61,000 के पार है और एक्टिव केसेस 45,568। कुल मौतें अभी तक कोरोना से 6,020 लोगों की जान गई है और अभी फिलहाल 13,000 से ज्यादा सैंपल्स ऐसे हैं जो टेस्ट होने के लिए गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और आइए उत्तराखंड की खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। वैक्सीन की 50,000 डोज उत्तराखंड को मिली है। देहरादून एयरपोर्ट पर वैक्सीन के 10 बॉक्सेस फ्लाइट से पहुंचे हैं। पौड़ी में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना को लेकर ग्राम प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से बात की। इस दौरान धन सिंह रावत ने ग्रामीण इलाकों के मौजूदा हालात की जानकारी दी। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल लाइन अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने पीपीई किट पहनकर अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों का हालचाल जाना। प्रदीप बत्रा ने कहा कि जल्द ही आईसीयू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएगा। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का सांसद अजय टमटा ने निरीक्षण किया। अजय टमटा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में बेड्स की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक बार फिर से काफी चहल पहल दिखने लगी है। लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं। बिना जांच के भी लोग राज्य में दाखिल हो रहे हैं। लक्सर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। आलम यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में डर का माहौल है। ज्यादातर लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और सिर दर्द की शिकायत है। कोरोना महामारी के दौरान बागेश्वर में पुलिस आम लोगों की मदद कर रही है। पुलिस कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन कराए जाने के साथ मिशन हौसला अभियान के तहत लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवा रही है। काशीपुर में छात्रों की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है। राज्यपाल ने राजभवन से सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया। यह राहत सामग्री कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भेजी गई। और इसी के साथ गंगा सवेरा में फिलहाल बस इतना ही। इसके बाद एक ब्रेक के उस पार सुबह 8 के बाद मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।